सिमेज, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स और सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स। कॉल नाउ। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार की सियासत में हलचल तेज है हर जुबान पर। बस यही सवाल है कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। देखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बीती रात बिहार में बहुत कुछ घटा है। कई सारी बैठकें भी हुई हैं और कई सारी खबरें भी निकल के आई हैं। लेकिन ऐसे में अब सवाल उठता है कि उन खबर में कितना दम है, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या अफवाह है, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, कई तरह की खबरें चल रही हैं, लेकिन सच क्या है ये जानना भी जरूरी है और अपने व्यूअर्स को बताना भी जरूरी है। चल क्या रहा है बिहार की सियासी गलियारों में? देखिए समरीन जी, सबसे पहले तो आपको यह बताएं कि पता नहीं यह खबर कहां से उड़ गई, जिसमें कोई दम नहीं है, कि कल देर रात को 1 बजे के करीब तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार, रणनीतिकार, राज्यसभा के सांसद संजय यादव मिलने को नीतीश कुमार से पहुंचे। यह खबर बिल्कुल ही झूठी है, फिजूल है। रात को नीतीश कुमार 1 बजे सो गए थे, ठीक है ना। कल थोड़ी रात जगे थे, लेकिन रात को 1 बजे जागे हुए नहीं थे। तो संजय यादव को लेकर यह खबर उड़ी कहां से? बिल्कुल देखिए, संजय यादव कल रात को 10 नंबर से, मतलब लालू राबड़ी आवास से, या यूं कहें कि जहां तेजस्वी यादव भी रहते हैं रात को, वहां से रात को 1 बजे एक पोलो रोड, जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में आवंटित बंगला है तेजस्वी यादव को, वहां गए थे सोने। और कुछ पत्रकारों ने जब रात को गाड़ी निकली संजय यादव की, तो यह समझ लिया वीआईपी जोन है ही कि संजय यादव जा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक करने मार। तो पहली बात तो यह समझ लीजिए कि आरजेडी और जेडीयू की कोई बातचीत शुरू नहीं हुई है। यह स्पष्ट है कि नीतीश कुमार इधर आ रहे हैं, तेजस्वी यादव से फिर मिलन हो रहा है। इस बात में कोई दम नहीं है, महज अफवाह है। और आज एनडीए में भी और महागठबंधन में भी, देखिए वैसे तो तेजस्वी यादव जब कल दिल्ली से पटना आए थे, तो उन्होंने कहा था आज का वक्त या फिर अधिक से अधिक कल का वक्त, मतलब 15 अक्टूबर। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि कल आपने देखा था कि रात को लालू यादव ने सिंबल बांटना शुरू कर दिया था। तो इस बात से तेजस्वी यादव खफा हो गए थे, नाराज हो गए थे। इसका आशय यह भी है कि तेजस्वी यादव से सहमति लिए बगैर लालू यादव ने सिंबल बांटना शुरू कर दिया था, क्योंकि लालू यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सिंबल तैयार करते हैं भोला यादव। भोला यादव तेजस्वी यादव से अधिक लालू यादव के आदमी हैं। और तब यह सिलसिला शुरू हुआ जब तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना की उड़ान में थे, साथ में मुकेश सहनी के साथ। तो जैसे ही तेजस्वी यादव आए, 10 नंबर पहुंचे, वैसे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पटना हवाई अड्डा भी पहुंच गए थे, गाड़ियों के नीचे लेट गए थे तेजस्वी यादव का जो काफिला था। तो तेजस्वी यादव इस बात से नाराज हुए, पिता से नाराज नहीं हो सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि वहां कई लोग इस इंतजार में बैठे हैं, बाहर बड़ी संख्या में समर्थक जमा है, कि सिंबल मिल रहा है। तो तेजस्वी यादव ने पहला काम किया कि सिंबल का वितरण बंद कराया। जिन्हें मिल चुका था वह सिंबल लेकर भाग गए, ठीक है ना, वो सिंबल लेकर भाग गए। कई लोगों ने फोन भी बंद कर लिया, क्योंकि उन्हें खबर मिल गई थी कि तेजस्वी यादव आए हैं, तो नाराज हुए हैं। लेकिन खबर यह है कि देर रात को, काफी रात को, कई लोगों से वापस तेजस्वी यादव ने सिंबल लिया है, क्योंकि तेजस्वी यादव को इस बात पर आपत्ति थी, जो शब्द आपने कहा था कि महागठबंधन आईसीयू में है, कि कांग्रेस से बचाने की कोशिश, गठबंधन बचाने की अंतिम कोशिश की जा रही है। और ऐसे में सिंबल यदि बांटना हम शुरू कर देते हैं, कांग्रेस ने कम से कम सिंबल बांटना नहीं शुरू किया था ना, तो फिर कांग्रेस वाले क्या कहेंगे? तो इस काम के लिए सिंबल बंटना कल रात को बंद हो गया। लालू और तेजस्वी में यहां दरार भी दिखाई पड़ी कि लालू जी बगैर तेजस्वी की सहमति के सिंबल बांट रहे थे, तो ये बात खत्म हो गई। अब देखिए, कांग्रेस और
तेजस्वी यादव की क्या बात हुई है। देखिए कांग्रेस ट्विटर पर खूब शायरी चल रही है, खूब शायरी चल रही है। जी, हाँ, जी। वह मतलब मनोज झा, हाँ, इसके बाद इमरान प्रताप, हाँ, सुबह रागनी नायक, बिल्कुल, तो बिल्कुल, वह शायरी चल रही है। तो देखिए अब यह बात कही जा रही है कि कांग्रेस पार्टी 62 सीटों पर अड़ी हुई है, ठीक है, 62, हाँ 62 सीटों पर। केसी वेणुगोपाल के साथ कल बैठक भी हुई थी और तेजस्वी यादव भी 58 तक पहुंच गए। अच्छा, 58 तक पहुंच गए हैं। हाँ, जी। मतलब पहले 55 फिर 58 तक पहुंचे हैं। तो देखिए 58 और 62 में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बिल्कुल, हाँ। तो यह मान सकती हैं कि हो सकता है कि आज ऐलान हो जाए। लेकिन समस्या क्या है, समस्या 58 और 62 में नहीं है, समस्या इसमें है सीटों को लेकर है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो सीटें चाहती हैं वह सीटें उनके मुताबिक हर सीट तेजस्वी यादव को कबूल नहीं है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने क्वालिटी सीट जिस पर जीत की अधिक संभावनाएं उन्हीं को चयनित कर लिया है और जो हारने वाली सीटें हैं वह आरजेडी के मत्थे मरी जा रही है। तो यह भी संभव होता दिख नहीं रहा है। तो इस विवाद को खत्म करना होगा, इस विवाद को खत्म करना होगा। मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव साथ साथ आए फ्लाइट में, तो दोनों में बातचीत बनी है। यदि 58 सीटें और 60 सीटें जेडीयू, माफ कीजिएगा आरजेडी कांग्रेस को दे रही है, तो इसका मतलब कि तेजस्वी यादव 130 से भी नीचे आएंगे, 130 से भी नीचे आएंगे। जी। क्योंकि माले को भी संतुष्ट करना है, मुकेश सहनी को भी साथ रखना है। अब मुकेश सहनी की सीटें 15 से 20 होगी या 20 अंतिम होगी या 20 से बढ़ाकर 21 कर दी जाएगी, यह देखने की बात है। लेकिन देखिए तेजस्वी यादव ने भी शर्त लगा दी है कि 58 से 62, चलिए 58 पर भी तैयार हुए। इसके साथ यह शर्त है, राइडर है कि तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री घोषित कर देना होगा। अच्छा, तेजस्वी ने ये शर्त रख दी है, शर्त लगा दी है ताकि बिहार की जनता के बीच, बिहार के वोटरों के बीच यह कंफ्यूजन, और इस बात पर अभी कांग्रेस राजी नहीं हुई है। क्योंकि आपको कल पता है कि कल दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में IRCTC घोटाले में साजिश, धोखाधड़ी, लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। तो कांग्रेस ने इस बात को मुद्दा बना लिया है। तो ये स्थिति परिस्थिति जो है, यह यदि कांग्रेस तैयार नहीं होती है मुख्यमंत्री पद के लिए, तब फिर से झगड़ा पैदा होगा और जो फिर से झगड़ा होगा और फिर जो कह रहे हैं कि आईसीयू में, तो इसका भी ध्यान रखना होगा। अब देखिए सिंबल क्यों वापस माले से बातचीत भी कंप्लीट की जानी है। आपको पता है कि लालू यादव का संबंध जगदीश शर्मा से क्या है, और जगदीश शर्मा के संबंधों का ख्याल रखते हुए ही राहुल शर्मा को आरजेडी में शामिल कराया गया और यह कह दिया गया कि आपको घोसी से चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन माले ने, आपने देखा कि रामबली सिंह यादव को कल सिंबल दे दिया, वह जीते हुए विधायक हैं। तो ये सारे विवाद जो हैं इसे भी खत्म किया जाना है। पालीगंज में संदीप सौरभ को दे दिया गया और फिर दुमराव में अजीत कुशवाहा को दे दिया गया, दिग्घा में दिव्या गौतम को दे दिया गया, कोई बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन घोसी, देखिए माले भी इस जिद पर अड़ी हुई है कि हम जीते हुए विधायकों की सीट को नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में देखिए सुबह सुबह खबर यह मिल रही है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव अब राहुल शर्मा और जगदीश शर्मा को इस बात के लिए राजी करने में लगे हैं कि घोसी नहीं जहानाबाद लड़ लीजिए। अच्छा, घोसी नहीं जहानाबाद सदर की सीट लड़ लीजिए, ठीक है ना। जहानाबाद की सदर सीट लड़ लीजिए। तो इसका मतलब सुदय यादव का टिकट क्या होगा, सुदय यादव का टिकट कट जाएगा। हाँ, सुदय यादव का टिकट कट जाएगा कि सुदय यादव को कोई दूसरा विधानसभा क्षेत्र दिया जाएगा। तो ये सारी परेशानी, देखिए उठापटक बहुत चल रही है और ऐसा नहीं कि उठापटक सिर्फ महागठबंधन में, एनडीए में देखिए ना, कुम्हरार को लेकर देखिए ना, मतलब कायस्थ समाज में इतना उबाल है। हाँ, नहीं अरुण कुमार सिन्हा को लेकर नहीं, अरुण कुमार सिन्हा का टिकट कटना था, कट गया। अरुण कुमार सिन्हा ने स्वयं भी मान लिया। लेकिन जैसे ही खबर आई कि वहां गैर कायस्थ को टिकट दिया जा रहा है, संजय गुप्ता की चर्चा शुरू हो गई। बिल्कुल जी। तो वैसे में लग रहा है कि कायस्थ समाज इतना ज्यादा क्रोधित हो गया है कि कहीं वह गुस्से में जनसुराज के उम्मीदवार केसी सिन्हा को वोट न कर दे। यह अपील की जा रही है कि कह रहे हैं
कुम्हरार के कायस्थ या पटना के कायस्थ, ये देखो कायस्थों की राजधानी है बांकीपुर और कुम्हरार। बिल्कुल। यदि इससे बेदखल हो जाओगे तब फिर तुम्हारे लिए, हाँ, तुम्हारे लिए जगह कहाँ बचेगी? बिल्कुल, तुम्हारे लिए जगह कहाँ बचेगी? तो समस्याएं इतनी ही नहीं है। अब देखिए, अभी जब हम लोग वीडियो कर रहे हैं, मुझे ये संदेश मिला है कि RLJP, पशुपति पारस की पार्टी, अब देखिए हल्ला करने वालों ने तो यह भी हल्ला कर दिया था कि संजय यादव के साथ प्रिंस पासवान भी थे। बेसिर पैर की बात, ठीक है ना? तो RLJP के बारे में देखिए, सुबह से यह खबर चलती रही कि सूरजभान सिंह आज आरजेडी के साथ हो सकते हैं, शामिल होंगे। हाँ, लेकिन हमने सूरजभान सिंह से बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि देखिए, हमने अपना फैसला पशुपति पारस को करने के लिए अधिकृत कर दिया है, लेकिन जब हम यह कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमें यह संदेशा मिला है कि RLJP और तेजस्वी यादव की बात, मतलब आरजेडी की बात फिर से गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ हो गई है, यानी कि RLJP शामिल नहीं हो रहा है महागठबंधन में। नहीं, ऐसा फिर से तन गई है बात, ठीक है ना? फिर से तन गई बात। देखिए, RLJP से संबंध क्यों चाहते हैं तेजस्वी यादव? मोकामा उसमें एक गंभीर चुनौती है। मोकामा में उम्मीदवार, हाँ, अनंत सिंह। तो अब RLJP ने अपने सारे जिलाध्यक्षों को कह दिया है कि 243 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने के लिए 3-3 नाम भेजिए। अब कब 3-3 नाम आएंगे, RLJP के सभी जिलों में जिलाध्यक्ष हैं कि नहीं है, यह बात भी देखनी, नॉमिनेशन भी चल रहा है। हाँ, नॉमिनेशन भी चल रहा है, यह बात भी देखनी होगी। और देखिए, कितने घुमंतु लोग हैं, कितने अस्थिर प्राणी हैं। कल आपने मुनाजिर हसन को देखा था। मुनाजिर हसन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले नाराज हुए थे, फिर मान गए थे। हमारी 2 दिनों पहले फोन पर बातचीत हुई थी। उन्हें बोलने में भी परेशानी होती है आजकल, उम्र भी हो गई है। हमने कहा भी कि आप इतने घुमंतु क्यों हैं? आप इधर और उधर इतने भ्रमणशील क्यों हैं? तो कल तो वह मुनाजिर हसन के साथ, प्रशांत किशोर के साथ बैठे थे और शाम में तस्वीर आई कि ओवैसी के हो गए हैं, तो वे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मुंगेर से। अब देखिए, LJPR की जो सीटें आपने देखी थी, LJPR की सीट में आपको सूरजगढ़ा की सीट नहीं दिखाई पड़ रही थी। सूरजगढ़ा की सीट नहीं दिखाई पड़ रही थी। तो सूरजगढ़ा में अशोक सिंह चुनाव लड़े थे 2020 में LJP से, और उन्हें 40,000 से अधिक मत आए थे। उनकी अपनी पहचान है, उनका अपना वजूद है। तो खबर यह आ रही है कि अशोक सिंह भी अब कांग्रेस के संपर्क में है। हाँ, कृष्णा आलाबरू के संपर्क में है। सोशल मीडिया पर यह खबर भी भरी पड़ी है। कि तो देखिए, कांग्रेस के संपर्क में तो कांग्रेस लखीसराय भी लड़ना चाहती है, और वहीं लखीसराय में फूलेना सिंह जो RJD के हैं, उन्हें भी कुछ इशारा मिल गया है। यह भी संकट है कि लखीसराय और सूरजगढ़ा दोनों क्या भूमियार लड़ेंगे। तो परेशानियां सिर्फ एक जगह नहीं है। अब देखिए, सासाराम की सीट चली गई NDA में, RLM के खाते में। खबर यह है कि वहां उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी लड़ सकती है, और इस खबर ने वहां JDU भाजपा के समर्थकों में, या यूं कहें कि RLM के जो कैडर हैं, जिन्हें इस बात की उम्मीद थी कि टिकट मुझे मिल सकता है, उनमें भी असंतोष पैदा हो गया है। तो जो सासाराम के पूर्व विधायक है, JDU के नेता हैं, 2015 में RJD से जीते थे, 2020 में JDU में आए और चुनाव लड़े, ठीक है, निवर्तमान विधायक रहते हुए चुनाव हार गए। उनके बारे में खबर है, डॉक्टर अशोक कुमार उनका नाम है, कि वह नीतीश कुमार से नाराज हो गए, क्योंकि उन्हें टिकट की उम्मीद थी। जवाहर प्रसाद पहले से नाराज थे। तो डॉक्टर अशोक कुमार के बारे में खबर है कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है, BSP का दामन थाम लिया है। तो BSP भी खेला करने में लगी है। अब देखिए, सुदर्शन कुमार का टिकट, यदि हम बात करें NDA के भीतर ही, बरबीघा के विधायक सुदर्शन कुमार का टिकट कब कंफर्म हो जा रहा है, कब कट जा रहा है, कौन दिला दे रहा है, कौन काट दे रहा है, कब पुष्पंजय की बात हो जा रही है, कब अंजनी कुमार की बात हो जा रही है, यह बात समझ में ही नहीं आ रही है, ठीक है ना? और तो और छोड़िए, जमा खान भी अपने टिकट को लेकर आश्वस्त कभी होते हैं, कभी नहीं होते हैं। अच्छा, उनकी टिकट पर भी ग्रहण सा है। हाँ, नहीं, देखिए, खबर रात को यह भी आने लगी कि जमा खान की जो सीट जीती हुई है, BSP से जीते थे। JDU से कोई मुसलमान नहीं जीता था, फिर वह नीतीश कुमार के साथ हुए, मंत्री बनाए गए, तो खबर आती रही कि भाई यह सीट बीजेपी लड़ रही है। तो इतने सारे कंफ्यूजन्स हैं। देखिए, जब यह खबर हम बता रहे हैं, तो एक खबर यह भी आ रही है कि JDU के जो विधायक हैं गोपाल मंडल, वह मुख्यमंत्री निवास के बाहर धरना पर बैठ गए हैं।
धरना पर बैठ गए धरना पर बैठ गए हैं जी। हाँ, तो तमाम खबरें, हाँ। मतलब आप सोच नहीं सकते। अब हम पार्टी में देखिए, हम पार्टी में यह बात, कल आपने चुन्नू शर्मा का इंटरव्यू किया था, जो जहानाबाद से लड़ना बहुत भड़के हुए थे। तो जो अतरी की सीट आई, अतरी की सीट आई हम पार्टी के खाते में। खबर ये आ रही है कि अतरी की सीट पर रोनित कुमार को टिकट दिया जा रहा है। मतलब श्याम सुंदर शरण जो उनकी पार्टी के प्रवक्ता थे हैं, उन्हें टिकट नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उनका टिकट कट गया, उनका टिकट। और कुटुंबा जो सीट दी गई है हम पार्टी के खाते में, वहां भी कोई चौंकाने वाला नाम और उसके पीछे का भी खेला कुछ सामने आ सकता है, तो देखने की बात होगी क्या कुटुंबा में किसी पन्ना को टिकट मिल रहा है क्या जी। अभी हम सवाल छोड़ रहे हैं, बिल्कुल। और आपको पता ही है कि जो आजकल इन दिनों बिहार में सीबीआई की नहीं पीबीआई की चर्चा हो रही है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं, प्रशांत ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसमें हम पार्टी के कौन कौन लोग रडार पर थे और किनकी फाइलें खोली जा रही थी और उन पर अन्वेषण का काम चल रहा था। तो ये सारी खबरें जो हैं बाकी भी बताते रहेंगे, यानी कि बिहार की सियासत में वाकई में हलचल तो मची हुई है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी बातचीत और पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।